लक्ष्मणगढ़ की इस पुनीत पावन धरा पर पूज्य संत श्रद्धानाथ जी की तपोस्थली और पूज्य बैजनाथ जी महाराज की इस तपोस्थली को नमन करने के लिए आया हूँ। दास का बचपन में भी कई बार आना हुआ है और बड़ी कृपा रही बैजनाथ जी महाराज की। खूब लाड़ प्यार चाव करते थे, बालक की तरह स्नेह करते थे। और सबसे बड़ी बात थी कि बैजनाथ जी महाराज जब भी चर्चा करते थे, शिक्षा के लिए विशेषकर बात करते थे। गुरुकुल में कितने बालक हैं, किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हो, क्या बच्चों को अध्ययन करा रहे हो, किस प्रकार से कैसे अध्ययन कराते हो, उस बारे में ज़रूर चर्चा करते थे। शिक्षा के प्रति जो उनका भाव था और जो उनका मार्गदर्शन था वह अद्वितीय था। ऐसे पूज्य बैजनाथ जी महाराज, जिनके तप को, किए हुए धर्म कार्यों को, अध्यात्म जगत में जो जिस प्रकार से उन्हें उपदेश दिए, वो सारे आज लाखों अन्यायियों को बड़ी खेद है, पीड़ा है। लेकिन संत और गुरु लोग वचनों में और सबके भीतर में समाहित रहते हैं। पार्षद रूप में शरीर धरकर आते हैं भगवान के पार्षद बनकर, लेकिन संत भगवान के दिए हुए कार्यों को करने के लिए आते हैं और अनगिनत हजारों लाखों शिष्यों को अपना ताकि वो भगवत प्राप्ति भी करें और सत्संग मार्ग के माध्यम से जीवन को सफल भी करें। तो ऐसे पूज्य बैजनाथ जी महाराज, जिनके चरणों में हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और दिए हुए उनके ज्ञान को, उपदेश को, दिए हुए उनके मार्ग को हम लोग अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ेंगे। आज उसी क्रम में हम लोग इस परंपरा में देखते हैं, हमारे प्रकाश नाथ जी महाराज जो बाल अवस्था से पूज्य बैजनाथ जी महाराज के श्री चरणों में रह के अपना अध्ययन किया और उनके दिए हुए ज्ञान उपदेश को धारण किया और यहाँ के लक्ष्मणगढ़ की पुनीत धरा पर आने वाले सभी अन्यायियों के प्रेमी बनकर, महाराज जी के दास सेवक बनकर इस आश्रम की बड़ी अच्छी व्यवस्था और सेवा कर रहे हैं। महाराज जी की खूब सेवा की है। अब मुझे पूर्णतः विश्वास है पूज्य प्रकाश नाथ जी महाराज उसी परंपरा को लेकर निरंतर आगे की ओर सब शिष्यों को अपना मार्ग प्रदर्शन भी करेंगे। साथ में इस स्थान की जो परंपरा है, गुरुकुल ज्ञान शिक्षा, उस पर व्यवस्था को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। और पूर्णतः हम लोग भी सभी बैजनाथ जी के लिए आशीर्वाद, सभी लोग हम लोग उनके साथ सदैव खड़े रहेंगे। उनकी जो भी आदेश होगा उसको हम लोग भी इनके साथ मिलकर काम करेंगे।